आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर टॉपिक्स का एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताऊंगी। हम प्रीवियस क्लासेस में एमएस वर्ड तक फिनिश कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफी सारे टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू, व्यू और एक फॉर्मूलाज का टैब होता है। सबसे पहले हम आज की जो क्लास है उसमें कवर करने वाले हैं दो टैब्स, होम और इंसर्ट। एक टैब मैंने इसलिए रखा क्योंकि होम में मोस्टली वो वाले ऑप्शंस होते हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए आज की क्लास में दो टैब्स रखे, होम टैब और इंसर्ट टैब। ठीक है, तो सबसे पहले होम टैब। होम टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं। अगेन द टैब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। तो उसमें जो ग्रुप्स होते हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड ऑप्शंस। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में आता है कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी एंड फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल शिफ्ट सी प्लस कंट्रोल शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट होती है। द कट ऑप्शन रिमूव्स द सिलेक्टेड डेटा फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन। कट से क्या होता है, करंट लोकेशन पर जो भी सिलेक्टेड डेटा है वो कट कर सकते हैं एंड स्टोर इट, और स्टोर कर सकते हो क्लिपबोर्ड में, रेडी टू बी पेस्टेड एल्सवेयर। फिर बाद में आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। दिस इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग डेटा, मूविंग इट बिटवीन और डिफरेंट शीट्स। जैसे अगर डेटा आपको रीअरेंज करना है, मूव करना है दूसरी शीट में, तो आप यूज कर सकते हो। कंट्रोल सी ऑप्शन डुप्लीकेट सिलेक्टेड डेटा एंड स्टोर्स इट इन अ क्लिपबोर्ड। सिलेक्टेड डेटा का डुप्लीकेट कर देगा और क्लिपबोर्ड में सेव करके रखेगा। दिस अलाउज यू टू क्रिएट कॉपीज ऑफ डेटा विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल डेटा। इससे आप डेटा को कॉपी कर सकते हो, ओरिजिनल डेटा कहीं भी नहीं हटता। ठीक है, पेस्ट से क्या होता है, जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है उसको पेस्ट कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता है, जैसे इसमें मैंने कलर कर दिया येलो, अब सेम वही मुझे यहाँ भी फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करना होता है। उससे क्या करता है, वो सिलेक्टेड डेटा की फॉर्मेटिंग को, एडिटिंग को कॉपी कर लेता है। कॉपी करने के बाद जो प्लेन वाला है उसमें अप्लाई कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आता है फॉन्ट का, फॉन्ट फॉर्मेटिंग। इसमें सबसे पहले आता है फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप का मतलब है फॉन्ट के स्टाइल। जो हम टाइप करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं उसका स्टाइल क्या रखना है। सिलेक्ट योर डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ड्रॉप डाउन मेन्यू समझते हो, इस ऐसे करके होता है, इसमें काफी सारी लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू। टू कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट, जैसा आपका टेक्स्ट अपीयरेंस है, जैसा दिख रहा है, उसको कस्टमाइज करने के लिए चूज फॉन्ट दैट आर क्लियर एंड इजी टू रीड। ऐसे फॉन्ट हमेशा यूज करने चाहिए अगर आप गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो जो क्लियर हो और इजी टू रीड हो। एंश्योर दे आर अप्रोप्रिएट फॉर योर डेटा, और वो आपके डेटा के लिए अप्रोप्रिएट हो। नेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई एंड कंट्रोल यू। These basic text styling options allow you to emphasize specific text element। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाहते हो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, इटैलिसाइज। एंड देन लास्ट अंडरलाइन, सिलेक्टेड डेटा को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल आई यूज होता है। बॉर्डर्स एंड फिल कलर। बॉर्डर से इसमें ना क्या होता है, एक्सेल का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। देखो इस तरह से, ये सेल्स है सारी, ये सभी क्या है, सेल्स है। ठीक है, इन सबको बोलते हैं सेल्स। एक कॉलम को हम सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा था, बॉर्डर ना। जैसे आपने इसको बॉर्डर, इस पे आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, सो यू नीड टू सिलेक्ट दीज सेल्स एंड क्लिक ऑन बॉर्डर। बॉर्डर से क्या होगा, इसमें बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, डार्क ऐसे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और फिल का मतलब है इस सेल में कलर कौन सा करना है, इसमें कलर कौन सा करना है, वो फिल में आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद है फॉन्ट कलर, यानी जो आपने ये लिखा हुआ, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज व्हाइट इन कलर, उसका कलर चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है अलाइनिंग योर डेटा। अलाइनिंग मतलब आपके सामने ये जो टेक्स्ट है, जो ये रैप टेक्स्ट लिखा है, ये अभी कहाँ है, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गई। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं, ये सेंटर अलाइनमेंट होगी, बट मैंने तो मैन्युअली कर रही हूँ। एक्चुअल में सेंटर पे क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाता है, और राइट करना है तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगी। और इसी सेल में, सपोज दिस इज अ सेल, मैंने आपको बता दिया सेल क्या होता है। इसी सेल में लेफ्ट राइट सेंटर समझ आ गया। एक होता है टॉप यानी ऊपर, मिडल और बॉटम। तो जहां भी रखना है आप वहां टेक्स्ट को रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है,
मर्ज एंड सेंटर का हम यूज करते हैं, जैसे सपोज मेरे पास ये 2 सेल है या ज्यादा सेल्स है, अब मुझे इसमें टाइप करना है सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट, तो आप बताओ क्या ऐसे एक में आ पाएगा? नहीं आएगा ना। तो मैंने टाइप किया है सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट, अब उसको मर्ज एंड सेंटर मैं क्या करूंगी, इसकी विड्थ जा रही है यहाँ तक, तो मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगी, सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल सेल। यू कैन मर्ज सिलेक्टेड सेल्स बाय मर्ज एंड सेंटर। इंडेंटेशन भी क्या होता है, इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, कि अगर आपको टेक्स्ट लिखना यहाँ से शुरू करना है तो आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा फिर आपका लिखना, अगर यहाँ से शुरू करना है तो डिक्रीज करो, वापस पीछे आओ, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, और रैप टेक्स्ट क्या होता है कि मुझे मर्ज एंड सेंटर नहीं करना, मैं चाहती हूँ मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो एक ही सेल में आ जाए, तो क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट, उससे क्या होगा, टेक्स्ट रैप हो जाएगा विद इन अ सेल, एक ही सेल में टेक्स्ट रैप होकर एक ही सेल में शो करेगा। नेक्स्ट अपने पास है नंबर फॉर्मेट। हम यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, अभी ये सिंपल है, रुपी लगाना है तो ये इंडियन रुपी का फॉर्मेट आ गया, डॉलर सिंबल लगाना है, डॉलर सिंबल से ऐड कर सकते हो अलग अलग कंट्रीज के, जनरल करेंसी परसेंटेज डेटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल से क्या होता है, डेसिमल, इसके बाद वाले जो डेसिमल समझते हो, हिंदी में इसको दशमलव बोलते हैं, डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस है उनको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, दिस फॉर्मेट ऐड करेंसी सिंबल एंड अलाइंस द नंबर्स टू राइट, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट अपीयरेंस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं उनमें नंबर्स, एरोज वगैरह, कॉमास वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल का। इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर ये जो सेल्स है इनका स्टाइल यानी कि कलर्स, अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग देखो, देन फॉर्मेट एज टेबल। सेल स्टाइल समझ में आया, अप्लाई प्री डिफाइंड स्टाइल्स टू द सिलेक्टेड सेल्स। फॉर्मेट एज टेबल से क्या होता है, आपने कोई टेबल टाइप किया, बहुत सिंपल है, फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आपको दिखाई देंगे, यानी कलर्स, फॉर्मेट्स। तो टेबल को क्विकली आप फटाफट से अपनी टेबल को एक प्रेजेंटेबल व्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पर डेटा है, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स का डेटा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मार्क्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, उसमें फॉर्मेट्स टू सेल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर आप सेल्स को हाईलाइट कर सकते हो। वी कैन हाईलाइट द सिलेक्टेड सेल फॉर द ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड डेटा। अगर मेरे को एक करके ढूंढना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं क्या करूंगी, उस डेटा को सिलेक्ट करूंगी, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन हाईलाइट सेल रूल्स, क्लिक ऑन हाईलाइट, देन पुट अ नंबर, फॉर एग्जांपल आई वांट more than 90, then automatically the students having 90 or more than 90 marks, they will highlight in a different color, or you can change the color also. So there are various options are available which I can explain you practically. After that we have adding, removing and formatting. अब ये टेबल बना दी, उस टेबल में एक टेबल मैंने बना दी है, बस उस टेबल के बीच में एक रो ऐड करनी थी, भूल गए, क्या करें, क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो, क्या कर देंगे, इंसर्ट रो कर देंगे। ऐड न्यू रो से हम न्यू रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, अगर कोई कॉलम ऐड करना है कॉलम ऐड कर सकते हो, सेल ऐड करना है। स्प्रेडशीट क्या होती है, पूरी की पूरी शीट, the whole sheet is called spreadsheet. This is useful for expanding your data, incorporating new information or rearranging the layout. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन डालनी है तो दोबारा से नहीं बनाना, उसी में आप एडिटिंग कर सकते हो। डिलीट से क्या कर सकते हैं, जो ऊपर से इंसर्ट कर रहे हैं ना, सेल, कॉलम, रो, वही चीज हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, एडजस्ट रो हाइट, इससे क्या कर सकते हो आप, जो रोज है ना, रो क्या होती है, जैसे 1 2 3, these are the rows and these are column, A B C D, ये कॉलम होते हैं। and the intersection of row and a column is called a cell. जहाँ पर कोई भी रो और कोई भी कॉलम मिल रहा होता है, that is called a cell, उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आप रो की हाइट, अभी छोटी है ना, इतनी है,
अब आप चाहते हो एक रो इतनी बड़ी हो जाए, तो आप यहाँ से आप उसको इंक्रीज ड्रैग डाउन करोगे, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। सेल को प्रोटेक्शन, विजिबिलिटी कस्टमाइज कर सकते हो, फंक्शनैलिटी ऑफ योर स्प्रेडशीट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं होम में बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक एडिटिंग का ग्रुप मिलता है जिसमें हमें ऑप्शन मिलता है ऑटो सम का, फिल का, फाइंड एंड सिलेक्ट का और क्लियर का। ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम यानी खुद से टोटल हो जाना। ये हमें 5 फंक्शन देता है। कौन कौन से? सम, ये हमें कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है? सम फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमें काउंटिव देता है। ये हमें देता है एवरेज फंक्शन, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इस ऑप्शन में हमें 5 चीजें मिलती हैं। सम यानी कि टोटल, काउंटिव यानी कि जितना मैंने सिलेक्ट किया वो कितने नंबर्स है, 9 है, 10 है, 15 है, 20 है। एवरेज यानी कि परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम कि जितना मैंने सिलेक्ट किया उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, उसके बाद है क्लियर। क्लियर यानी आपने डेटा को सिलेक्ट किया और क्लियर कर दिया। क्या क्लियर करना है? पूरा कंटेंट क्लियर करना है या सिर्फ फॉर्मेटिंग जो हमने एडिटिंग बोल्ड इटैलिक किया और सिर्फ वो क्लियर करना है, तो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद है फाइंड एंड सिलेक्ट। पूरे डॉक्यूमेंट में इफ यू वांट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर वर्ड देन यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ फाइंड एंड फाइंड वर्ड एंड देन यू कैन रिप्लेस दैट वर्ड विद एनी अदर वर्ड। सिलेक्ट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द डेटा और द स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, तो ये था होम टैब के बारे में जिसमें कौन कौन से ग्रुप्स आ गए। फॉन्ट, सबसे पहले आ गया क्लिपबोर्ड, फिर फॉन्ट, अलाइनमेंट्स, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह आ गया, एडिटिंग आ गया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स का होता है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में सबसे पहले एक टेबल्स का एक ग्रुप होता है। टेबल में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पाइवट टेबल एंड टेबल्स। Table, this option is used to select the to create the table. You just need to select the area which you want to convert into a table. Just select the cells which you want to convert into a table and then click on table. The selected part will convert into a table. You can type anything. But pivot table is a different thing. Suppose you have a largest data. Suppose you have a lot of data like serial number, name, age, address, contact number. Suppose you have the information of employees of any organization. ठीक है, आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का डेटा है। अब आपको बॉस ने बोला कि XYZ जो भी पर्सन है कि आप ना मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नेम ला कर दो, हमारे यहाँ कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, वो कहाँ से आते हैं, ये डेटा ला के दो। अब मेरे पास तो पूरी इतनी बड़ी फाइल है, उसमें से मैं एक एक ढूंढ के कॉपी पेस्ट करूंगी। दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट योर होल डेटा, एंड देन क्लिक ऑन पाइवट टेबल्स। ठीक है, click on pivot table. It is a powerful tool for summarizing and analyzing large data sets. They allow you to quickly create tables that group data by category, calculate total and perform other analysis. आपने क्या किया? सिलेक्ट किया, एक चार्ट आएगा आपके पास, उसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यू विल जंप टू द नेक्स्ट स्क्रीन। आप एक नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपकी टेबल में जितना भी हेडर है ना, सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस जो भी है, वो सब यहाँ दिखेंगे। आपको जो अपनी टेबल में चाहिए उसमें क्लिक करना, आपके पास वही आएगा, प्रिंट निकाल के आप हैंड ओवर कर सकते हो। सो इट इज यूज्ड टू समराइज द सिलेक्टेड डेटा। उसके बाद इलस्ट्रेशंस में हमें क्या क्या मिल जाता है? हमें पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन पिक्चर का मिलता है, शेप्स का मिलता है, स्मार्ट अर्थ और आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सबसे पहले है पिक्चर्स। तो हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर की इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। We can insert images from your computer to enhance your spreadsheet's visual appeal, ताकि उसकी visual appealing थोड़ी और अच्छी हो जाए। This is a great for adding a personal touch, illustrating points और showcasing data in a more engaging way. कुछ ऐसा इमेजेस वगैरह लगाओगे तो काफी अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, इमेजेस वगैरह होना चाहिए, थोड़ा सा उसका अपीलिंग इंक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन पिक्चर्स। जैसे आपको आपके सिस्टम में नहीं है बट इमेज लगानी है, तो अगर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है आपके सिस्टम में तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी उसमें इनबिल्ट क्रिएट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइकन्स एक वेक्टर आइकन्स, ये भी इंटरनेट से काम करता है। आपके पास अलग अलग तरह के आइकन्स को गूगल से या इंटरनेट से डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने एक्सेल में लगा सकते हो। व्हाट इज स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट क्या होता है? जैसे कोई साइकिल हो गई, कोई साइकिल देखी होगी आपने, फ्रॉग साइकिल, वाटर साइकिल, बीच में अलग अलग डिजाइन होते हैं। तो दीज काइंड ऑफ इवन
दिस इज अ स्मार्ट आर्ट ऑल्सो। ये जो आप देख रहे हो ये एक स्मार्ट आर्ट है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर पिरामिड, ये एक स्मार्ट आर्ट है। तो ऐसा जो डिजाइन है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट आर्ट, कि कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसे दिखानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एड-इन्स, गेट एड-इन्स। आप थर्ड पार्टी एक्सटेंड एक्सेल कैपेबिलिटीज। एक्सेल देखो जैसे कोई गेम होती है, गेम हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, बट उसमें एक परचेज का भी कुछ ऑप्शन होता है जिससे आप और एडिशनल फीचर्स को परचेज कर सकते हो। सिमिलरली एक्सेल में भी कुछ आप और एडिशनल चीज़ों को इंस्टॉल करके इनबिल्ट करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है विजुअल डेटा विद चार्ट्स। चार्ट्स में हमें क्या क्या मिल जाता है, देखो चार्ट्स हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स मिल जाते हैं। चार्ट समझते हो, दीज आर दी चार्ट, दिस ये डेटा है उसका चार्ट में कन्वर्ट करना है ग्राफ। तो कॉलम लाइन पाई बार, ये हमारे 4 रिप्रेजेंट डेटा हो गए। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कॉलम चार्ट टू कंपेयर वैल्यू। कॉलम चार्ट क्यों यूज करते हैं, वैल्यू कंपेयर करने के लिए। लाइन चार्ट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, लाइन चार्ट ऐसे चलता है ना। पाई चार्ट टू शो पार्ट्स ऑफ अ होल, की कितना पार्ट किसका है। एंड अ बार चार्ट टू कंपेयर कैटेगरीज। रिकमेंड चार्ट आपको जैसा आपका डेटा होगा उसके बिहाफ पर ये आपको रिकमेंड करेगा कि आप कैसा चार्ट बना सकते हो। इट विल रिकमेंड यू बाय सेल्फ। उसके बाद कॉम्बो चार्ट है जिसमें और भी काफी सारे डिजाइन्स मिल जाते हैं। वाटरफॉल, फनल, स्टॉक चार्ट है जो स्टॉक मार्केटिंग, ट्रेडिंग वगैरह, कैंडल चार्ट्स होते हैं, वो सब आप इसमें बना सकते हो। कुछ नहीं करना, डेटा टाइप करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, चार्ट पे क्लिक करके ओके कर देना, बन जाएगा। उसके बाद है फिल्टर। स्लाइसर ऑप्शन एक मिल जाता है और एक मिल जाता है हमें टाइमलाइन का, ठीक है। स्लाइसर ऑप्शन देख लेते हैं, टाइमलाइन ऑप्शन भी देख लेते हैं। टाइमलाइन ऑप्शन आपका पाइवट टेबल में डेटा को डेट के हिसाब से समराइज करता है। स्लाइसर क्या होता है, सपोज आपके पास लाखों हजारों क्वांटिटी में डेटा है, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास लाखों हजारों की क्वांटिटी में डेटा है। किस तरह का डेटा है, उसमें आपको दे रखी है आइटम नेम, उसमें आपको दे रखा है कंट्री नेम, उसमें आपको गिवन है क्वांटिटी, उसमें आपको गिवन है प्राइस, ठीक है। आपके पास लाखों है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है। अब मुझे देखना है कि हमारे पास कंट्री यानी इंडिया, यूएसए, चाइना, इन सब के मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, कीबोर्ड, ये सब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास इंडिया के कीबोर्ड के कितने पीस बचे हुए हैं। क्या करोगे, स्लाइसर यूज करेंगे। There is a specific method to use slicer, but the use of slicer is to filter data visually. You can filter data. Filter का मतलब क्या होता है, चीजें अलग अलग करना, छानना, वो ये यहाँ पर भी वो करता है। डेटा को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एक सिंपल बॉक्स जिसमें आप कुछ भी टाइप करो। हेडर एंड फुटर, ये क्या होता है, हेडर एंड फुटर, जैसे हमारे पास कोई बुक होती है, उस बुक में ऐसा होता है कि कोई एक इंफॉर्मेशन हर पेज पे लिखी होती है, या तो वो ऊपर लिखी होती है या वो नीचे लिखी होती है, तो दैट इज कॉल्ड हेडर। इफ इट इज रिटन इन द हेड ऑफ द बुक देन इट विल बी कॉल्ड एज अ हेडर, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज अ फुटर इफ इट इज रिटन एट द फुट ऑफ द बुक। फुटर्स फॉर पेज सेटिंग इंक्लूडिंग पेज नंबर भी लगा सकते हो, टाइटल्स वगैरह आप लगा सकते हो। वर्ड आर्ट क्या होता है, डिफरेंट स्टाइलिश वर्ड आर्ट, स्टाइलिश वर्ड कॉल्ड वर्ड आर्ट। सिग्नेचर लाइन क्या होती है, इस तरह की एक सिग्नेचर लाइन बन के आती है, यहाँ पर एक्स लिखा होता है, यहाँ लाइन होती है, यहाँ पर नेम लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा नेम, तो यहाँ पर आप साइन करते हैं, यहाँ पर हमें करना होता है साइन। उससे क्या होता है, इस एक्स का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन पर इस तरह से साइन कराए जाते हैं। अगर किसी का साइन लेना है तो सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट यानी कि आप पेंट के बारे में पता है, पेंटिंग, वहां से कोई भी ड्राइंग वगैरह बना के अपने एक्सेल में ला सकते हो। एंड लास्ट वी हैव इक्वेशंस एंड सिंबल्स। इक्वेशंस यानी कि मैथमेटिक्स, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल सारे सिंबल्स मिलेंगे, मैथमेटिकल सारे सिंबल्स मिलेंगे, थीटा वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सिंबल यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल, जैसे हमारे फोन में इमोजीज होती है, यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, आप वो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी एक्सेल की होम और इंसर्ट की क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।